हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की हम रीडिंग करने वाले हैं, कौन वो व्यक्ति है जो आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है और क्यों। तो जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ, आप अपनी एनर्जी इस रीडिंग में लगाइए ताकि मैं आपकी एनर्जी इस रीडिंग में ला सकूं। तो चलिए, जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ, आप अपना ध्यान इस पे लगाइए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, द मून, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, द हर्मिट, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स। तो ये रहे सारे कार्ड्स। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगी कि ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होती है। इसे आप जब भी देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन पर्सन है जो आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है। तो सबसे पहला कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। इस कार्ड से मुझे यही दिख रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून तब आता है जब किसी का आपके जीवन में अचानक किस्मत के बल पर लौटना और प्रवेश होना तय होता है। यह व्यक्ति किस्मत से जुड़े हुए हैं। आपसे लगता है कि यह इंसान आपकी लाइफ में अचानक से वापस आने वाले हैं और अचानक मिलने की कोशिश भी करेंगे। ये पुराना कनेक्शन भी है। किस्मत का चक्र अक्सर पुराने रिश्तों को दोबारा मिलवाता है। कोई ऐसा जो पहले आपकी लाइफ में था और फिर दूर चला गया। यह व्यक्ति अस्थिर एनर्जी वाले हैं, कभी बहुत पास कभी बहुत दूर चले जाते हैं, लेकिन अभी वो आपसे मिलने के लिए काफ़ी बेचैन और उत्सुक हैं। ये व्यक्ति सेजिटेरियस पाइसेस राशि से हैं। वो आपको भाग्य का हिस्सा मानते हैं। आपके साथ बात और मिलना उनके लिए बहुत मायने रखता है। हाल ही में उन्होंने कोई संकेत या सपना देखा है जिससे उन्हें आपकी ओर खींच रहा है। यह व्यक्ति अंदर ही अंदर आपको बहुत मिस करते हैं और चुपचाप मिलने की इच्छा रख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर मैं अभी नहीं मिला तो मौका हाथ से निकल जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि भाग्य आपके रिश्ते में बड़ा मोड़ लाने वाला है। जिस व्यक्ति का आप इंतज़ार कर रहे थे या जो आपको याद कर रहा था, उससे मिलने का समय काफ़ी नज़दीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून से यही दिख रहा है कि जो व्यक्ति आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है वो इंसान आपका पास्ट पर्सन है। यह वो इंसान है जिसे आपने पहले जान लिया है। आपका एक्स सिचुएशनशिप या कोई दोस्त जो फीलिंग्स रखता है आपके लिए, यह नया इंसान नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून
हमेशा पास्ट साइकिल को रिटर्न करवाता है। व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे यही दिख रहा है कि वो पर्सन ऑन ऑफ एनर्जी वाले हैं। वो कभी पास आए, कभी दूर चले गए। कनेक्शन स्थिर नहीं था आप दोनों का, लेकिन स्ट्रॉन्ग था। ऐसा व्यक्ति जिसने आपको यह महसूस कराया था कि ये रिश्ता कुछ अलग है। वो पर्सन आपसे मिलने के लिए इसलिए तड़प रहे हैं क्योंकि किस्मत उन्हें वापस आपकी ओर धकेल रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बड़ा संकेत देता है कि जो आपका है वो लौट कर आता है। उसे अचानक से आपकी याद, आपकी बातें और पुराने मूवमेंट्स बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है उनको। उनके जीवन में बड़े बदलाव चल रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब मेजर लाइफ शिफ्ट भी है। वो किसी बदलाव से गुजर रहे हैं और इस टाइम उन्हें आपकी कंफर्ट याद आ रही है। उन्हें लगता है कि उस समय उन्होंने ठीक नहीं की। अब वो जानना चाहते हैं कि आप कैसे हो, आपकी लाइफ कैसी है। आप दोनों के बीच कार्मिक पुल्स है। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्मिक कनेक्शन दिखाता है, इसलिए वो चाहे जितना दूर चले जाए आपसे, अंदर से वो आपसे मिलने की इच्छा दबा नहीं पा रहे। वो पर्सन बेचैन महसूस कर रहे हैं आपके बिना। आपकी तरफ खिंचाव फील हो रहा है उनको। आपकी अचानक यादें आती है मिलने की। स्ट्रॉन्ग अर्जेंसी हो रही है। यह डर कि आप आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में। द मून से मुझे दिख रहा है कि यह व्यक्ति वो है जो अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं। द मून्स छुपी हुई फीलिंग्स का कार्ड है। यह कोई ऐसे इंसान है जिसने आपसे अपनी असली फीलिंग्स काफ़ी साफ नहीं बताई, लेकिन अंदर से बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए थे। द मून सीधा बताता है कि यह व्यक्ति रात में आपकी बहुत याद करते हैं, आपकी तस्वीरें, चैट देखते हैं, यह सपनों में भी आपको देखते हैं। ये व्यक्ति पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो से हैं। उनके अंदर गहरी फीलिंग्स है जिसे दबा नहीं पा रहे हैं। वो आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं क्योंकि उनकी फीलिंग्स बहुत गहरी है आपके लिए। पर इस इंसान ने कभी खुलकर व्यक्त नहीं किया है आपसे। अब यह फीलिंग्स ओवरफ्लो हो रही है उनके। वो डर प्यार दोनों के साथ चल रहे हैं। वो तड़प रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि आप दूर चले गए। उन्हें डर है कि उनकी जगह कोई और ले लेगा आपकी लाइफ में, और वो आपको खोना नहीं चाहते। यह इनसिक्योरिटी उन्हें आपकी ओर पुश कर रही है। यह व्यक्ति इमोशनली अनस्टेबल हैं। इस वजह से वो पहले पीछे हटते थे, लेकिन अब आपकी यादें उन्हें चैन नहीं दे रही हैं। द मून से मुझे यही दिख रहा है कि यह रिश्ता सिर्फ फीलिंग्स से नहीं, इंट्यूशन और सोल लेवल पुल से जुड़ा हुआ है। आप भी उन्हें अचानक याद करते हो क्योंकि वो व्यक्ति आपको अपनी एनर्जी से खींच रहे हैं। वो आपसे मिलने के लिए अंदर ही अंदर पिघल रहे हैं पर चाहे नहीं करते। लेकिन किस्मत उन्हें आपकी ओर वापस धकेल रही है। उनका दिल अभी बहुत भारी है, आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे यही दिख रहा है कि यह इंसान आपके साथ लंबी अवधि वाले रिश्ता और फ्यूचर सोच चुके हैं। यह कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको जीवन साथी की तरह देखते हैं या पहले भी परिवार, फ्यूचर की बात कर चुके थे आपसे, और ये भी सोचते हैं कि आप घर बसाने लायक हो।
यह वही व्यक्ति है जिसके साथ आपकी फैमिली वैल्यूज़ मैच करती थी और जिसकी फैमिली आपको पसंद करती थी, यह पसंद कर सकती है। ये व्यक्ति टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से हैं। वो व्यक्ति आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं क्योंकि वो आपको अपनी लाइफ का स्थिर हिस्सा मानते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे यही दिख रहा है कि वो पर्सन आपको खोना नहीं चाहते क्योंकि आपको वो अपने फ्यूचर पिक्चर का चैनल पार्ट समझते हैं। उन्हें एहसास हो चुका है कि आप उनके लिए होम हो। वो चाहे जितना भी दूर गए हों, व्हील ऑफ फॉर्चून उन्हें आपकी ओर वापस खींच रही है क्योंकि उनके दिल में आप ही वो इंसान हो जिसके साथ वो शांति, सुकून और स्टेबिलिटी महसूस करते हैं। वो पर्सन मिलकर आपसे क्लियरिटी चाहते हैं। वो व्यक्ति आपसे मिलना इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो इस रिश्ते की डायरेक्शन तय करना चाहते हैं, कमिटमेंट और सॉलिड फ्यूचर पर सोचना चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं। उनको आपकी अब्सेंस से महसूस हुआ कि आपकी वैल्यू बहुत बड़ी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स सेल्फ रियलाइजेशन दिखाता है। उन्हें अब दिख रहा है कि आप उनके लिए सबसे सुरक्षित, सबसे जेन्युइन कनेक्शन थे। ये कोई पास्ट पर्सन जो अपनी फीलिंग्स छुपाते थे लेकिन अंदर से बहुत कमिटेड हैं और भाग्य उन्हें वापस ला रही है आपकी तरफ। इस ऑफ कप्स से मुझे यही दिख रहा है कि यह वही व्यक्ति हैं जिनका प्यार फिर से जाग गया है। ऐसा कप्स बताता है कि उस इंसान के दिल में नई ताज़ा फीलिंग्स फूट रही है, जैसे प्यार फिर से जन्म ले रहा है। यह कोई नया व्यक्ति नहीं है, यह वही पास्ट पर्सन है जिसे व्हील ऑफ फॉर्चून बार बार आपकी तरफ खींच रहा है। वो आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं क्योंकि उनके दिल में आपके लिए प्यार फिर से उमड़ रहा है। अब वो अपनी फीलिंग्स छुपा नहीं पा रहे हैं। वो व्यक्ति आपको प्यार बताना चाहते हैं साफ और सच्चे तरीके से। उनके अंदर आपको यह बताने की बेचैनी हो रही है कि वो अभी भी आपको प्यार करते हैं। उनकी फीलिंग्स ख़त्म नहीं हुई है आपके लिए। वो पर्सन दोबारा कोशिश करना चाहते हैं इस रिश्ते में। वो एक नया साफ हीलिंग वाले शुरुआत करना चाहते हैं। वो व्यक्ति आपके बिना इमोशनली एम्पैथी महसूस कर रहे हैं। ये सब कब्स तब आता है जब किसी को सडनली समझ आता है कि उनका दिल आप भी आपके लिए धड़कता है। वो अब अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पा रहे हैं। आपसे मिलना उनके लिए एक रिलीफ जैसा बन गया है। वो आपको मिलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें यह रियलाइजेशन हो चुका है कि आप ही उनके दिल की सच्ची शुरुआत और सच्चा सुकून हो। वो नई साफ शुरुआत करना चाहते हैं, बिना झूठ, बिना डर, बिना कन्फ्यूज़न के। वो दिल से प्यार प्रकट करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो पर्सन इमोशनल होकर बात भी करें आपसे। 2 ऑफ वेंट से मुझे यही दिख रहा है कि यह व्यक्ति वो है जो फैसला लेने की तैयारी में है। वो व्यक्ति आपको लेकर एक बड़ा कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं। उनके मन में दो रास्ते हैं, दूर रहना या खुलकर सामने आकर बात करना, आपसे मिलना। लेकिन यह कार्ड ये भी दिखा रहा है कि वो आपको चुनने की और झुक चुके हैं। वो आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं क्योंकि वो आपसे मिलने का प्लान बना रहे हैं। वो व्यक्ति आपके पास आने से पहले सही तरीका और सही समय सोच रहे हैं।
थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे यही दिख रहा है कि यह वही व्यक्ति हैं जिसके साथ आपकी किसी वजह से दूरी और गलतफहमी बनी हुई है। यह व्यक्ति आपको भूल नहीं पाए हैं, दिल से आपको मिस करते हैं, अंदर ही अंदर मिलना चाहते हैं आपसे, लेकिन ईगो, डर और पुराने घाव उन्हें रोक रहा है आपकी तरफ आने से। इनकी फीलिंग्स आज भी वही है आपके लिए, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं वो पर्सन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस से है। पास्ट में आप दोनों के बातों में गलतफहमियां बनी हुई थी, आपके बिना वो पर्सन बेचैनी ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, दिल से आपको बहुत वैल्यू करते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं, दूरी से उन्हें तकलीफ़ हो रही है। बाहर से वो पर्सन शांत दिखते हैं पर अंदर से टूटे हुए हैं, आपसे दोबारा जुड़ने की स्ट्रॉन्ग इच्छा हो रही है उनको। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे यही दिख रहा है कि यह व्यक्ति आपका एक सिचुएशनशिप या कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपका डीप इमोशनल कनेक्शन था। इस समय वो आपके सोशल मीडिया या पुराने मैसेज को बार बार देखते हैं, आपसे मिलने और बात करने की तड़प स्ट्रॉन्ग हो रही है उनको, लेकिन कदम उठाने में डर रहे हैं कि आप मना न कर दे। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे यही दिख रहा है कि यह व्यक्ति वो है जिसके साथ रिश्ता और कनेक्शन अचानक और बहुत दर्दनाक तरीके से ख़त्म हुआ था आप दोनों का। आपकी लाइफ में एक एंडिंग की तरह आया था बिना क्लोजर के। अब वो व्यक्ति अंदर ही अंदर रिग्रेट और गिल्टी में जल रहे हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स से आपकी एनर्जी यही दिख रही है कि आपने इस रिश्ते को ख़त्म मान लिया था और वो इंसान सोचते हैं कि आपने उन्हें छोड़ दिया, पर असल में वो आपसे मिलना चाहते हैं क्योंकि वो पूरी तरह टूट चुके हैं। उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान आपसे दूरी बनाना है। ये व्यक्ति जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस से हैं। वो व्यक्ति बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, अंदर से ख़त्म सा महसूस करते हैं, आपकी यादें उन्हें चैन नहीं लेने देती। ये वही व्यक्ति हैं जिसके साथ आपका अचानक ब्रेकअप, बैटरियल या पेनफुल सेपरेशन हुआ था। मुझे आपकी एनर्जी से यही दिख रहा है कि ये इंट आपने नहीं, हालात और किसी तीसरे कारण ने करवाया था। वो आपके बिना इमोशनली टूट जाने की स्थिति में है, मिलने की इतनी चाह हो रही है कि वो रात में आपको सोचकर ही रोते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे यही दिख रहा है कि यह कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो इमोशंस ओपनली नहीं दिखाते, लेकिन अंदर से आपकी बहुत गहराई से परवाह करते हैं। ये पर्सन आपको कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं, बस सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। आपसे मिलने की इच्छा बहुत स्ट्रांग है, पर प्रैक्टिकल रीजंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें रोक रही है। आपकी तरफ आने से उनका प्यार साइलेंट बट लॉयल टाइप है। यह व्यक्ति आपके लिए हमेशा से डिपेंडेबल रहे हैं या होना चाहते थे। ये पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन से है। ये व्यक्ति साइलेंटली आपको मिस करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बोलते कम हैं, आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन परफेक्ट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। यह आपका क्रश, एक्स, कोवर्कर या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो ज़िंदगी में बहुत ग्राउंडेड हैं। आपको लेकर उनका प्यार प्रैक्टिकल, मैच्योर और लॉन्ग टर्म टाइप है। वो बोल नहीं रहे हैं लेकिन आपसे मिलने के लिए
अंदर ही अंदर बेचैन है। उन्होंने पहले कदम नहीं उठाया, इसलिए अब गिल्टी, लॉगिंग दोनों महसूस करते हैं। 4 ऑफ कप से मुझे यही दिख रहा है कि यह व्यक्ति वो हैं जो आपको मिस भी करते हैं, चाहते भी हैं, लेकिन ईगो, ओवर थिंकिंग और इमोशनल विथड्रॉ के कारण आगे कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। फिर भी दिल में तड़प स्पष्ट हो रही है। यह व्यक्ति आपके प्यार, अटेंशन को पहले हल्के में ले चुके हैं। अब जब आप दूर हो गए हो और आपकी एनर्जी बदल रही है, तभी उन्हें आपकी कीमत समझ आई है। वो आपको लेकर अंदर से बेचैन है, लेकिन बाहरी रूप से ठीक हूँ जैसा दिखाते हैं। 4 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि वो आपको याद करते हैं, लेकिन कांटेक्ट करने में बहुत हेजिटेशन है। आपको खोने का डर है, पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अपनी फीलिंग्स खुद से भी छुपा रहे हैं। वो व्यक्ति इमोशनली स्टक है, आप तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कदम नहीं उठा पा रहे हैं। ये व्यक्ति कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से हैं। वो पर्सन बहुत इमोशनली सेंसिटिव है, रिग्रेट ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, आपको मिस भी करते हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। उनकी इंटेंशन फीलिंग्स दिखाते उल्टा है, महसूस कुछ और करते हैं, अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं। यह वही व्यक्ति हैं जिनके साथ आपके इमोशंस को पहले इग्नोर किया था। अब वही व्यक्ति आपकी तरफ रिटर्न एनर्जी भेज रहे हैं। आपकी कमी उन्हें रोज़ महसूस होती है, खासकर रात में। वो मैसेज टाइप करके डिलीट कर देते हैं। मिलने की चाहत स्ट्रांग है, लेकिन ईगो, इमोशंस ब्लॉक बने हुए हैं। द हर्मिट से यही दिख रहा है कि यह व्यक्ति इस समय पूरी तरह अकेला, साइलेंट और सेल्फ रिफ्लेक्शन में है। बाहर से गायब लगते हैं, लेकिन अंदर से आप ही को सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं। वो आपको मिस करते हैं, लेकिन खुद को इमोशनली मजबूत करके सही समय पर वापस आने की सोच रहे हैं। वो अभी अपनी लाइफ से थोड़ा कटे हुए हैं। रिश्ते, फीलिंग्स और अपनी गलतियों पर गहराई से सोच रहे हैं। आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन जल्दी नहीं, सही तरीका और सही समय ढूंढ रहे हैं। वो व्यक्ति किसी की नहीं सुन रहे, सिर्फ अपनी इनर वॉइस पर चल रहे हैं। यह व्यक्ति विश भी है और जिद्दी भी। ये पर्सन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न से हैं। वो पर्सन अकेलेपन में सोचने वाले व्यक्ति हैं। वो पर्सन प्रैक्टिकली एनालिसिस करते हैं, अपनी फीलिंग्स सीधे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, समय लेकर सही कदम उठाना पसंद करते हैं। यह व्यक्ति, इनके दिल में आपके लिए स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। ये व्यक्ति डिसिप्लिन, डिस्टेंस दिखाते हैं, लेकिन अंदर से आपसे जुड़े हुए हैं। यह वो व्यक्ति हैं जिससे आपकी बातचीत कम हो चुकी है या बिल्कुल बंद है। वो इस समय सोशली इनएक्टिव हैं, केवल अपनी दुनिया में हैं। आपकी तरफ लौटने की इच्छा मजबूत है, लेकिन वो इसे सही तरह से करना चाहते हैं। उन्होंने आपको कभी छोड़ा नहीं है, बस खुद को इमोशनली रोक रखा है। आपके बारे में सोचते हुए गाइडेंस ढूंढ रहे हैं। किंग ऑफ कप से यही दिख रहा है कि यह व्यक्ति आपके लिए दिल से और गहराई से जुड़े हुए हैं। यह व्यक्ति इमोशनल, केयरिंग, लविंग और बहुत मैच्योर है। बाहर से काम, कंपोज और कंट्रोल में दिखाते हैं, लेकिन आपके लिए
दिल के अंदर एक बहुत गहरा लगाव और तड़प है। यह व्यक्ति आपसे मिलने के लिए वास्तव में बेचैन है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को सीधे शो नहीं करते, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं और सिर्फ सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। यह व्यक्ति प्यार में बहुत लॉयल है और अभी भी आपकी तरफ सेम फीलिंग्स रखते हैं। ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से हैं। ये व्यक्ति आपसे दिल से जुड़े हुए रहना चाहते हैं। आपकी कमी उनको बहुत महसूस हो रही है। वो पर्सन चुपचाप आपको ऑब्जर्व करते हैं। ये व्यक्ति आपको अब तक छोड़ नहीं पाए हैं, अलग होकर भी कनेक्शन महसूस करते हैं। यह व्यक्ति आपकी लाइफ में पहले से मौजूद मैच्योर एनर्जी वाले व्यक्ति हैं। ये व्यक्ति आपका एक्स, करेंट पार्टनर, क्रश या कोई एडमिरर है। उन्होंने आपको दिल से चाहा है और आज भी करते हैं। वो अपनी फीलिंग्स वर्ड्स में नहीं, अपने भाव से दिखाते हैं। आपके साथ एक पीसफुल लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं। मिलने की तड़प बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो व्यक्ति इमोशनल डिग्निटी बनाए रखना चाहते हैं। यह व्यक्ति आपको उतना ही महसूस करते हैं जितना आप उन्हें, बस वो एक्सप्रेस नहीं करते आपसे। पेज अपशॉट से मुझे यही दिख रहा है कि यह व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। सोशल मीडिया, आपके वर्ड्स, आपकी मूवमेंट सब पर नज़र रखते हैं। वो आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं, पर थोड़ा नर्वस और हेजिटेशन भी है। यह व्यक्ति बोल्ड दिखाते हैं, लेकिन अंदर से अनश्योर हैं कि आप क्या सोचते हो। ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत सोचते हैं, सवाल पूछते रहते हैं दिमाग में, पर कदम उठाने से पहले बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। यह व्यक्ति अभी भी आपको स्टॉक करते हैं, जानना चाहते हैं कि आप किसके साथ हैं, किसे इम्पोर्टेंस दे रहे हो। मिलना चाहते हैं वो पर्सन, लेकिन सही शब्द सही समय ढूंढ रहे हैं। ये पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से हैं। ये पर्सन आपसे मिलने की स्ट्रॉन्ग इच्छा रख रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। उनके माइंड में बहुत चालू एनर्जी चल रही है, दूर से आपको देखते हैं। यह व्यक्ति अपनी फीलिंग्स आपसे बहुत छुपाते हैं, या कोई ऐसे हैं जो आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं। मुझे इस कार्ड से यही दिख रहा है कि आप दोनों पहले बात करते थे, पर अब कम हो गई है, इसलिए बेचैनी और उत्सुकता बढ़ी हुई है उनके अंदर। यह आपकी हर छोटी चीज़ को नोटिस करते हैं। ये आपके बारे में जानने के लिए तड़प रहे हैं। मिलना इनका गोल है। थोड़ा इमेच्योर बट जेन्युइन इंटरेस्ट रखते हैं आप में। यह व्यक्ति दिल से कॉरियस है और आपका बिहेवियर उन्हें बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे यही दिख रहा है कि यह व्यक्ति ऐसे हैं जो देना लेना, केयर, सपोर्ट और बैलेंस को बहुत महत्व देते हैं। उन्होंने आपकी मदद की है, या आप दोनों में किसी समय गिव एंड टेक का रिश्ता था। वो आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके साथ एक अधूरा बैलेंस बाकी है। यह व्यक्ति आपको बहुत सम्मान देते हैं, आप पर ट्रस्ट करते हैं, आपको इमोशनली और प्रैक्टिकली सपोर्ट करने की इच्छा रख रहे हैं। आपकी एप्रिसिएशन और प्रेजेंस को बहुत मिस करते हैं वो पर्सन। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच सब कुछ फिर से बराबर, साफ और खूबसूरत हो जाए। ये पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से हैं।
ये पर्सन दिल से देने वाले हैं। आपकी एब्सेंस उन्हें बहुत फील होती है। मिलने पर आपको कंफर्ट और सुरक्षा देने की इच्छा है उनको। ये पर्सन प्रैक्टिकल और केयरिंग है आपके लिए। गिफ्टली सेक्रीफाइस कर चुके हैं। ये पर्सन मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल हैं। आपसे मिलकर चीज़ें सही करना चाहते हैं। यह व्यक्ति वही है जिसने कभी आपको सपोर्ट किया था और आप दोनों में किसी तरह की बराबरी इम्बैलेंस बनी थी। वो व्यक्ति इस वक्त आपको वैल्यू रिस्पेक्ट दोनों देते हैं। उनकी तड़प इमोशनल भी है और प्रैक्टिकल भी। वो चाहते हैं कि आपसे मुलाकात में क्लियरिटी आए। वो चाहते हैं कि आपका रिश्ता फिर से इक्वल, स्टेबल और ग्राउंडेड हो जाए। यह इंसान जेन्युइनली आपका भला चाहते हैं और आपसे मिलने की इच्छा दिल से है। सिक्स ऑफ कप से मुझे यही दिख रहा है कि यह व्यक्ति आपका पास्ट कनेक्शन है। कोई पुराना प्यार, पुराना दोस्त, चाइल्डहुड क्रश या कोई ऐसा जिसे आप पहले बहुत करीब थे उसके। वो आपको याद करते हैं, जैसे पुरानी यादों को दिल से पकड़ कर बैठे हों। उनके दिल में आपके लिए सच्चा, इनोसेंट और प्योर प्यार है। सिक्स ऑफ कप्स से उनकी तड़प बहुत इमोशनल है। वो व्यक्ति पुरानी बातें याद करते हैं, आपकी कुछ चीज़ें और यादें संभाल कर रखी हुई है। आप दोनों की हैप्पी मेमोरीज उन्हें बहुत स्ट्रांगली पुल करती है। वो दिल से चाहते हैं कि आपसे फिर वैसे ही जुट सके जैसे पहले थे। सिक्स ऑफ कप्स वाले व्यक्ति बहुत डीपली मिस करते हैं, यानी वो पर्सन आपको बहुत डीपली मिस करते हैं। ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से हैं। ये व्यक्ति पुरानी यादों को याद करके जी रहे हैं, आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। उनकी यादें और अटैचमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। ये पर्सन ड्रीमी और रोमांटिक बहुत हैं। यह व्यक्ति आपका एक्स, चाइल्डहुड फ्रेंड, ओल्ड क्रश या कोई पास्ट लाइफ टाइप्स कनेक्शन है। आप दोनों में स्वीट मोमेंट्स, कंफर्ट और इनोसेंस थी। इस व्यक्ति का दिल अभी भी आपके लिए खुला है। अगर आप सोच रहे हो क्या वो मुझे याद करता है, तो बहुत ज़्यादा वो याद करते हैं। आपको मिलने की इच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि वो आपके साथ फिर से वही कनेक्शन चाहते हैं। आप दोनों का रिश्ता सोल कनेक्शन का है। वो व्यक्ति आपसे मिलने के लिए इसलिए तड़प रहे हैं क्योंकि आप उनके लिए कंफर्ट जोन, होम जैसी फीलिंग्स हो। आपके साथ उन्हें वो शांति, आराम और अपनापन मिलता था जो किसी और से नहीं मिल पाया। आपकी यादें उन्हें छोड़ नहीं रही है। सिक्स ऑफ कप्स का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप दोनों की पुरानी यादें बहुत मीठी और स्ट्रॉन्ग हैं। वो उन मोमेंट्स को बार बार याद करते हैं। इस कार्ड से मुझे आपकी एनर्जी यही दिख रही है कि आपने उन्हें दिल से प्यार, केयर दी थी। आपकी एनर्जी बहुत देखभाल करने वाली थी और प्योर थी। उन्हें ऐसी फीलिंग्स कहीं और नहीं मिली, इसलिए उनका दिल आपको ढूंढता है। उन्होंने रियलाइज़ किया कि आप स्पेशल हो। शायद पहले उन्होंने यह वैल्यू नहीं की थी, लेकिन अब सेपरेशन के बाद उन्हें पता चला कि ऐसा कनेक्शन बार बार नहीं मिलता। उनके अंदर गिल्टी, लॉन्गिंग दोनों है। उन्होंने आपको इग्नोर किया, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आप दोनों में। आप दोनों
अलग हो गए और आज उन्हें रिग्रेट होता है कि उन्होंने आपको खो दिया। आप दोनों का बॉन्ड पास्ट लाइफ जैसा सोल कनेक्शन है। 6 ऑफ कप्स अक्सर सोलमेट्स कार्मिक पास्ट कनेक्शन को दिखाता है, इसलिए आकर्षण और तड़प बहुत स्ट्रांग रहती है उनको आपके लिए। उन्होंने आपसे इमोशनल सपोर्ट पाया था जब वो ब्रोकन थे, खाली थे और कंफ्यूज थे। आप ही वो इंसान थे जिसने उन्हें समझाया था। वो आपके बिना इमोशनली अधूरा महसूस कर रहे हैं। यह पर्सन समझ चुके हैं कि उनकी इमोशनल फुलफिलमेंट आपसे जुड़ी हुई है। तो ये रही आज की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट करे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी बात कमेंट में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।